एक्चुअली इंडिया की अगर आप इस कामयाबी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा तारीख में। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने आईआईटीज़ बनाई थी 1960 में, ठीक है। नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही जहाद की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी एक अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का, और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते वो हैं। क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। ठीक हो और गया। दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे अमेजोन आ गया, वहाँ पे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है। सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं, दे हैव रीच देयर। और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ यूएस, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया है, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया को खड़ा कर दिया। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर जब से हमने होश संभाला है, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, हम 23 से 24 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। जी, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सबके वो पाकिस्तान ही चुभ रहा है। असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी
क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है, तो इसकी ये वजह भी है। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं, यूनिवर्सिटी है, उधर कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का, देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो आवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है, हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था, अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस का क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, क्योंकि ये जिम्मेदार है ना वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हमारा जो पंजाब है ना, ये जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है ये है जिम्मेदारी के सर पे है। जिम्मेदार अगर खुशहाल है तो किसान मतलब जिम्मेदार। सर ये मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की, उनके वजीर आजम कामयाब दौरे करके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। एक फैक्ट्री लगेगी, 2 लगेगी, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों को कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा। मैडम इधर कुछ भी नहीं होगा जब तक हुकूमत ऐसी है, इधर कुछ भी नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? उनका मोदी साहब तो वजीर आजम बन के पूरे कौम को बाप की तरह पाल रहे हैं। मैडम उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस करके बाहर चले जाते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के ऊपर तो वो पाकिस्तान के लिए सोचे ना। तो मोदी साहब का इंटरेस्ट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडिया का हाँ जी, इंडिया में वो देखो एक चाय का खोखा लगाता था मोदी साहब, देखो आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म कितनी बार दूसरी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया। देखो अवाम खुशहाल है तो उसको तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना। हमारी जो गवर्नमेंट चोरों की गवर्नमेंट है, देखो वोट से कौन आया मुझे बताओ, कोई वोट से आया? गवर्नमेंट इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरी दफा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामी और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा तू झूठा, तू चोर तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर उनको 4-5 लाख मोदी साहब को सैलरी मिल रही है तो हमारे वजीर आजम को भी मिल रही है, क्या कुर्सी पे बैठने के पैसे दिए जाते हैं? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर काम तो तब करे जब उसकी कोई लेजिटिमेसी हो। अच्छा, व्हेन ही नोज़ कि मेरी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, व्हेन ही नोज़ कि मेरे पास कोई डिसीजन पावर्स नहीं है, व्हेन ही नोज़ कि मैं कोई आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ, तो काम क्या करेगा मैडम? इससे तो मॉरल डिक्लाइन, हमारी गवर्नमेंट मॉरली डिक्लाइंड हो चुकी है। फ्रैंकली स्पीकिंग एवरीबडी नोज़ कि क्या हुआ है, एवरीबडी नोज़ कि क्या पाकिस्तान में अभी हो रहा है। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए हर बंदे के पास जा चुका है। अब हमें जो हमारे पक्के अलायंस जो थे, हमारे LI थे, चाइना है, UAE है, सऊदी है, वो भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा, वो भी आपको वो अपना वो जो है ना, वो चाइना के बैंक ने कहा $6 बिलियन निकालो हमारा, अब आप कितना हम आपको रोल ओवर करें? वो तब करते हैं जब आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी होती है, जब उनको पता होता है कि यार ये अवाम की गवर्नमेंट है, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे आए बैठे हुए हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान इस दफ़ा एक नोज डाइव के थ्रू पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हम 2024 में ऐसे हालात पे आ गए कि हम अपनी दिल की बात भी नहीं बोल सकते। हम अपनी दिल की बात, यहाँ पर जो हक है वो बिल्कुल यहाँ पर मार दिया जाता है। यहाँ पर किसी को भी, असल बात है जब यहाँ पर हर इंडिविजुअल को बोलने का जब अगर हक आज़ादी दी जाए, और ये हर एक बंदे का हक होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो आपको पता है कौन है, वो कौन कर रहा है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें बोलने का हक भी नहीं देती। यहाँ पर जो हक की बात करता है उसे गायब कर दिया जाता है। तो मोदी साहब की लीडरशिप को कहाँ देख रहे हैं जो भारत के लिए इतनी बम्पर ऑफर्स लेके मैं आपको बताता हूँ, जो मोदी जी हैं
वो कुछ हद तक कर रहे हैं, कुछ हद तक, लेकिन उनकी जो कुछ हद है वो भी उनको जो है उनकी पॉजिटिवनेस दिखा रही है। यहाँ पर अगर हमारे हुक्मरान थोड़ी सी भी अगर मेहनत करे तो इनकी भी पॉजिटिवनेस नजर आएगी। आपको पता है कि मोदी जी पर भी केसेस हैं करप्शन की, आपको पता है? कोई केस नहीं अब तक। यही बात है ना। आप जाकर, मैं यहाँ पर ACCA का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैं यहाँ पर चलिए मान लिया करप्शन के केसेस भी हैं, मुल्क को तो साफ कर रहे हैं ना। जी, मुल्क को साफ कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उनके यहाँ भी बड़े मसले हैं। आपको इन्फ्लेशन का पता है? वहाँ पर इन्फ्लेशन हमसे कम है, आपको पता है? इन्फ्लेशन वहाँ हमसे कम। आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जो है वहाँ पर बाथरूम नहीं है। आप ये बात सर आप गूगल करके देखिए, आप पाकिस्तान में नहीं है। मेरी बात सुने, नहीं इसके ऊपर मैंने पूरा शो किया मेरी था। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि पाकिस्तान मतलब सर मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले उन्होंने IT के अंदर काम किया, अब सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना, वो ताइवान को एंगेज कर रहा है, वो अमेरिका को कर रहा है, वो सिंगापुर को कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क लेके आए, आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट आपको साथ आपका सपोर्ट करेगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रहे, मैं कह रही वो तरक्की कर रहे हैं, वक्त जाया नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है। अच्छा, असल में बात ऐसी है कि आप रिसेंट ईयर्स देख लीजिए, जो हमारे बानी पीटीआई इमरान खान आए थे, उस वक्त भी जब यहाँ पर हमारे मसले इश्यूज बने थे, कोई भी पता नहीं है कौन इन्वॉल्व था, क्या था। जो अगर बात करने की कोशिश करता है उसे गायब कर दिया जाता है। मसलों में फंसाया हुआ है, यही बात है ना। वही बात मैं कर रहा हूँ। तो इससे ये जो कुछ पिछले साल गुजरे हैं, जो रिसेंटली गुजरे हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क को इन्होंने इतना तबाह किया, आपस में लड़ते रहे। और यहाँ पर जो आवाम है, आवाम जो है वो मतलब कि जलील हो रही है, वो कर रही है। और दूसरी बात है कि अगर देखा जाए, आप बहुत सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पर जो रिबिलियन हुई थी टर्की में, वो अपने हक के लिए निकले थे। अगर हमारी आवाम भी सही बात अगर करूँ तो वो भी सही हुई है। वो अपने आवाज़ के लिए हक के लिए आवाज़, जिस तरह बांग्लादेश में देख सकते हैं, वेनेजुला में देख सकते हैं, आप श्रीलंका में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ निकाली है, तो जंग जीते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी आवाम भी सही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, हर एक बंदा हर एक चीज़ का 100% जिम्मेदार नहीं है। वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर आप जिसको भी देखेंगे उसको करप्शन का मौका मिलेगा, वो करेगा। असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंडिविजुअल रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, इसके अंदर, हर एक बंदे के अंदर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं देखा होगा 2023 में, 24 में, 21 में, 22 में मिलियंस ऑफ यंग स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पोटेंशियल था पाकिस्तान का, उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक, या तो यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई अपना वो जो है ना अपनी किस्मत को कोसें, या वो सिर्फ बाहर जाए। और यहाँ के जो यूथ बल, जो यहाँ के जो पाकिस्तान की ताकत कंसिडर की जाती थी, वो यहाँ से भाग रहे हैं। कुछ जिसको स्कॉलरशिप मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, कुछ जैसे तैसे करके पहुँच रहा है। कुछ बेचारे इलीगल रूट से जा रहे हैं, कुछ लीगल रूट से जा रहे हैं। तो कंट्री की किस्मत क्या बदलनी है, गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। और द सोल्यूशन टू द एवरी प्रॉब्लम इज आपसे बात करूंगी सर, क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि अब जो है इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जो है किस्मत आजमाने जा रहा है। सिंगापुर के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया, ताइवान को ऑलरेडी दावत दे चुके हैं, अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। हमारे देखते देखते वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। तीसरी का वादा जो उन्होंने किया है, हुकूमत संभालते ही मोदी साहब दौरों पे निकले, कभी पोलैंड जा रहे हैं, तो कभी यूक्रेन जा रहे हैं, तो कभी रशिया जा रहे हैं, तो कभी जो है सिंगापुर जा रहे हैं, कि उन्होंने ठान रखी है कि भाई मैंने एक दिन भी नहीं ज़ाया करना। जी देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले भी हमें ये पता चला था कि अमेरिका उनको बुलाया गया है। हाँ, और उनको स्पेशल एक नाम से, मैं अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका एक नाम रखा गया है वहाँ पे, एक स्पेशल उन्हें नाम दिया गया है। और अब फिर वो एक दोबारा दौरे पे जा रहे हैं। तो पहली बात ये है कि अगर कोई भिखारी बैठा हो ना, और साथ में एक प्रोफेशनल आदमी बैठा हो, हाँ। तो भिखारी को कोई भी नहीं बुलाएगा। नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाता? क्यों? हमारा मुल्क, मैं कहता हूँ जिस तरह हमारा मुल्क है, जिस खित्ते में ये वाक़या है, तो मैं कहता हूँ इस तरह कोई मुल्क भी नहीं है। हमारे हुक्मरान इस मुल्क को इतना खा चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सही है, ठीक है। पानी पे चलने वाली जो वो आई थी, गाड़ी आई थी, बाइक आई है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक लड़के ने वो बनाया है, गाड़ी को ना उस कीबोर्ड पे किया। वो किधर है लड़के? जो भी कुछ करने का कोशिश करता है, दोबारा उसका नाम नहीं सुनते हम कि यार कोई है, कोई नई टेक्नोलॉजी है। ये क्या करना चाहते? सीधी बात है, हमें कहना कि यार मुसलमान है हम, ठीक है, हमारे पास खुदा, जितनी हमारे पास खुदा वाली ताकत है ना, मैं कहता हूँ जितने भी काफिर हों, जितने भी, हमारे आगे टिक भी नहीं सकते। फिर कौन सा हाथियों पे जंगे करनी है? हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मुल्क तरक्की कर रहे हैं, अफगानिस्तान आगे बढ़ गया, चीन आगे बढ़ गया, भारत आगे बढ़ गया। हमारी लीडरशिप इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, देखे ना, हम मुसलमान है ना, हम कहते हैं, हम मुसलमान हैं, ईमानदारी भी होगी हमारे, जो हर चीज अंदर कहाँ पे है, जरा ये तो बताएं। हाँ, सही बात है। जितने भी नॉन मुस्लिम हैं आज वो उधर जा रहे हैं, तरक्की पे जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो
बिलियनर जो लोग हैं नॉन मुस्लिम आज वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर होकर। दीन से अब आप भी दीन को ले भाई, मैं आपको इकोनॉमी बता में, रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी में मैं आपको ये दीनी एलिमेंट इतना मिक्स हो जाए, सियासत में भी दीन आ जाता है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में भी, ये क्या हो गया? बहुत सारे जो लिबरल है वो अक्सर हमेशा कहते हैं रिलीजियस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या पता है सबसे जो ज़बरदस्त इस वक्त जो ये IMF जब पहले शुरू की गई थी, पहले क्रिश्चियंस के पास थी, अब ज्यूज़ के पास है। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये जितना भी सिस्टम चल रहा है, आपको पता है कि किस निज़ाम से चल रहा है? ये जो सेकंड कैलिफ मुस्लिम कैलिफ कौन था? उमर बिन खिताब ने बनाया था। ये जितना भी सारे ज़बरदस्त इकोनॉमी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी रही मुसलमानों की। मैं वो बात नहीं कर रहा, आप रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रही हैं, मैं उसकी बात मैं कह रही हूँ कि रिलीजन से निकल आओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रिलीजन से निकल आए। अगर यहाँ पर अगर शरिया नाफिज हो जाए, मैं कसम उठाकर कहता हूँ मैं मुसलमान नहीं होगा, मैं अपने बाप का सगा बेटा नहीं होगा। यहाँ पर आप तरक्की होते देखें कैसे नहीं होती। यहाँ पर आप देखें वो जो नताशा वाला वाक़या हुआ था, वो एक अमीर बाप की बेटी थी, उसे सज़ा नहीं मिली, वो बाहर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर देखें गरीब को जो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सज़ा गरीब तबके के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर जो अमीर तबका है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब होएगी जब अवाम की हुकूमत आएगी, जब अवाम को मौका दिया जाएगा कि वो अपने नुमाइंदे चुने। जब तक अवाम अपने नुमाइंदे नहीं चुन सकती, किसी और ने चुनना है और किसी और ने अपने पसंदीदा बंदे लेके आने। आयरनी चेक करें, इट इज़ द 21st सेंचुरी, 2024 में हम रह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब एक बंदा, वो एक्चुअली वो वंडर वुमन की तरह वो सुपरमैन है, ही इज़ अ सुपरमैन। वो PCB का चेयरमैन है, फुल टाइम जॉब है। PCB का हाल क्या हो गया है, पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा अफगानिस्तान से मैच वर्ल्ड कप का हारता है। आगे आगे देखिए हमारे साथ होता क्या है। और उसका ये ऑफिस PCB का, दूसरा ऑफिस उसका चेक कर लें इंटीरियर मिनिस्ट्री। इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है सिक्योरिटी का है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट जो क्रिएट हो चुका हुआ है। अगस्त में 74 डेड बॉडीज़ उठाई हैं बलूचिस्तान में, इंक्लूडिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंक्लूडिंग जो लोग अभी पिछले हफ्ते कितने ज्यादा हो गए। तो मतलब आगे का मुल्क तरक्की करते जाएंगे, हमारा आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैडम, जब तक आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज्ड है, जब तक आपकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, जब तक आपके पाकिस्तान में सारी पार्टीज, सारे स्टेक होल्डर्स एक स्टेज पे नहीं बैठे हुए, तो भूल जाएं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम इंडिया की तारीफें करते रहेंगे। हम तो रोटी खाने के लिए तारीफें कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन ओनली अप्रिशिएट देम। अब ये स्टेज आ चुका है कि वो हमें तो घास नहीं डालते, अब हमें उनको SCO पे इनवाइट किया है, वो तो हंस रहे हैं वो हम छोटा मुंह बड़ी बात। तो अब तो हम उनको बुलाते हैं कि भाई हमारे साथ ट्रेड करो, बैठो, कहते कौन हो भैया, आपके हमारे इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। आप क्या दे रहे हो, बल्कि डरते होंगे कि कहीं ये हमसे भी ना। मैडम, वी आर एक्चुअली अ सॉरी स्टेट बाय द वे, और वी हैव बिकम वेरी फनी पीपल, जो जिनके पास जज्बा, जहाद और सब कहानी है और कुछ भी नहीं है। खाने को हमारे पास रोटी नहीं, और हम बातें करते हैं पैलेस्टाइन को फ्री करने की, बातें करते हैं कश्मीर को फतह करने की, और हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। ये सारी चीज़ें यूटोपिया हैं। अनटिल अनलेस वी मेक अ डिसीजन, और लाहौरी चूरन है ना, एग्जैक्टली, अनटिल अनलेस वी मेक अ डिसीजन एंड वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू टेक अ स्टैंड, वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर फ्यूचर। ये लोग तो नहीं करने वाले, डेफिनेटली इनकी फैमिलीज बाहर सेटल्ड हैं, यहाँ पे कोई शो होगा तो बाहर चले जाएंगे, फिर इनको मौका मिलेगा कि जी आपकी बारी आ गई, लेट्स कम इनटू पाकिस्तान और पिकनिक मनाएं और फिर वापस। एक वजीर आजम के जाने से पूरे पाकिस्तानियों पर असर पड़ता है। असर पड़ता, देखो बच्चे भी असर पड़ा। हम कितने कर्जई हैं आपको पता, कम से कम 5-10 लाख के कर्जई फ्री बंदा है पाकिस्तान का। बच्चा जब पैदा होता है वो कर्जई है, या क्या कारोबार चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। फ्लॉप है पाकिस्तान, फ्लॉप है। जब तक इमरान खान बाहर ना आएगा पाकिस्तान ज़ीरो है। मतलब एक वजीर आजम मुल्क के लिए इतना ज़रूरी है, और इंडिया की शायद तरक्की की वजह भी यही है सर, 10 सालों से एक वजीर आजम और अगले 5 साल भी उसको दे दिए। उसका इंटरेस्ट है अपने इंडिया के ऊपर, इंडिया के अवाम के ऊपर इंटरेस्ट है, इसलिए वो तरक्की कर रहा है। हमारे ये जो मैनेजमेंट है उसका उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो है ना बस बेचारी कितनी बस ड्रामेबाजी है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखें बिजली के बिल, अभी वो बिजली के बिल नहीं कोई दे पा रहा। वो हमारी खुद की सूरत हाल ऐसी है कि अभी 2 दिन रह गए, अभी हमारे पास कोई है ही नहीं। और ये कारोबारी तबके का हाल है, तो फिर जो वर्कर है वो तो वैसे ही बर्बाद है, मर गए हैं ना। ये तो थोड़ा बहुत ये लोग हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे ये अगर यही सूरत चला जाता है। यार ये बात कितनी जाहिलाना बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, उसे बाहर भेज दिया जाता है। ये कोई बात है?
मतलब हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है इलाज करने के लिए। नहीं, यही तो अब दोबारा से मेरा सवाल समझे, मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया जो है कारोबार बढ़ा रहा है, जी बिल्कुल, वो अपने नई यूथ के लिए मौके दे रहा है, उनको रोजगार दे रहा है, उनको कारोबार दे रहा है, उनको अच्छी लाइफ दे रहा है। हमारी लीडरशिप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ी है, तुम चोरो तुम चोरो। मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं कि एक मुल्क हमारे देखो देखिए बदल रहा है, उनका वजीर आजम सिंगापुर तक चला गया। यार हम क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। ये गरीबान नहीं पकड़ रहे ना, ये हमें सिर्फ दिखा रहे हैं, हमें उलझा रहे हैं, आपस में ये मिल बैठ के खा रहे हैं मुल्क को। ये कौन कहता है कि आपस में ये लड़ रहे हैं? ये बस सोशल मीडिया है ना, सब झूठ है। कौन कहता है सोशल मीडिया सच कह रहा है? हमारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया और सच बताइए, ये हो ही नहीं सकता कि आपस में वो लड़ रहे हैं, आपस में बहुत अच्छी तरह। बाद में जब हट जाएंगे ना स्क्रीन से, गले भी मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, मिलके लूट रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। आज कितना नौजवान बाहर, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह, मेरी पहला एम क्या है कि मैं फौरन बाहर जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्या मुझे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का, बस उसने हमें एक मुल्क दे दिया जहाँ पे हम सजदा सुकून से कर रहे हैं, और इन्होंने हमें जीने के लिए छोड़ा भी नहीं है। जितने भी बाहर मुमालिक हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज से, मैं देख रहा था इंग्लैंड जो है उन्होंने स्टूडेंट के क्रिकेट का एक सब्जेक्ट निकाल लिया। यार क्या है कि एक यूथ आगे आ रही है तो उसको आगे कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे यूथ को आगे नहीं करते, वो पीछे कर देते हैं। सही बात है। मुझे इस मार्केट में इतने माशाल्लाह टैलेंटेड पाकिस्तानी मिलते हैं जो सीएसएस कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, जिनके अंदर पैशन है कुछ करने का, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हमने बच्चों को यही बताया कि सामने वाला जो है दुश्मन मुल्क है और भर भर के गालियां निकालनी है, तो आप ट्रू पैट्रियोटिक है। अगर आपने बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर ली कि भाई वो मुल्क तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, या उस मुल्क का जीडीपी बढ़ा है, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनका वजीर आजम जो तनख्वाह उसको आवाम दे रही है उसको हलाल कर रहा है। हमारे वाले सिर्फ इलेक्शन तक का वेट करते हैं, तनख्वाहें ले रहे, कर कुछ भी नहीं रहे। हमारी तरफ जो हुक्मरान है ना कि बस इनको जितने भी इंसान कहना इनके लिए कम है, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है, ये बहरे हैं, बस ये अपना काम करते हैं अपना। मैं देख रहा था कि पीआईए को कितना नुकसान क्यों हुआ है, ये तो बताए ना। एक एयरलाइन जो पाकिस्तान की एयरलाइन है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है? इतने मुल्क के इतना ज़्यादा नुकसान, बाहर की जितने भी ममालिक की जितने भी वो हैं, KFC का देख रहा था, टोयोटा का देख रहा, जितने भी हैं देख रहे थे, उनको तो फायदा हो रहा है। जो पाकिस्तान की चीज़ है उनको नुकसान क्यों हो रहा है? फिर ये क्यों आखिर पाकिस्तान में रह कर भी इनको खाया ही तो जा रहा है ना। नौजवान को मौका नहीं दिया, जितने भी नाअहल हैं उनको बिठा दिया जाता है, पैसा रिश्वत सब कुछ आम है, बस चल रहा है। हर चीज आगे, गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो रही है, हर चीज इलेक्ट्रिकल आ रहा है। आईटी में तो हम इंडिया की तारीफ करते हैं, अब सेमीकंडक्टर में भी वो जो है किंग बनने जा रहा है। तो हमारे देखते देखते सब हो रहा है और हम बस चुप करके सो रहे हैं। बिल्कुल वो बनेगा, क्योंकि देखें वो उनके हुक्मरान इतने समझदार हैं, अगर वो खाएंगे, के हुक्मरान इतने समझदार है, अगर वो खाएंगे ना एक ही तरीके से खाएंगे कि नौजवान जब आगे आएंगे, जब नौजवान आगे आएंगे वो तरक्की करेंगे, वो जितना खाएं उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पैसा बरसेगा मुल्क पे, पैसा बरसेगा ना। ये क्या कहते हैं कि नौजवान को पीछे करो, खाओ, फिर मुल्क के पास क्या रह जाएगा? वो नौजवान को आगे करते हैं, नौजवान उनको मुल्क के लिए कुछ देते हैं तो वो खाते हैं, उनको कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले नौजवान को दिया। यार ठीक है तुम खाते हो ना, खाओ, मगर मुल्क को कुछ तो दो ना, कुछ दो। बिल्कुल, करप्शन इंडिया में भी बढ़ी है, लेकिन मुल्क को दे रहे हैं। पूरे दुनिया में जहाँ भी है ना, अमेरिका तक में करप्शन है, लेकिन हर जगह करप्शन है। ये स्टॉप हमारी किस्मत। ये नहीं कहते कि यार बाहर हम बस इतना वो नहीं है कि पहले वो दौर उमर खलीफा के तो इसके उमर बिन खत्ताब का दौर था तो हम बस इतने ईमानदार हो गए। चलो ठीक है, जितना दीन लगाओ भी, मगर लगाओ भी तो सही ना। ये तो नहीं है कि बस आप खाते रहो। नौजवान जलील, आज नौजवान क्या करता है? 10 साल स्कूल में, 2 साल इसमें कॉलेज में, फिर 5-6 साल डिग्री लगाने में टाइम वहाँ पे लग जाता है, फिर 10 साल रोडों पे क्या, फिर सरकारी जॉब के लिए जाता है तो हजारों लोग होते हैं और एक पोस्ट होते हैं। जॉब पर PhD डॉक्टर थे, अभी उनका बलूचिस्तान में थे, वो बेचारे जो है फ्रूट्स की उन्होंने रेडी लगाई हुई थी। और ये असल में बात ये है कि यहाँ पर ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है यहाँ पर शुरू से कहा गया है कि डेमोक्रेसी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं और ना ही आएगी। यहाँ पर हमेशा डिक्टेटरशिप है, और हमको पता है डिक्टेटर्स कौन है, एक के बाद एक जनरल डिक्टेटर से। चले सर, थैंक यू सो मच।